हे मेरे बच्चे, सुन मेरी वाणी को, जो आज कैलाश की नीरवता को चीरती हुई आकाश, दिशाओं और काल के पार होकर सीधे तेरे हृदय तक पहुंच रही है। ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये मैं महादेव स्वयं बोल रहा हूं। आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं, कुछ ऐसा जो तेरे हृदय की हर टूटन को जोड़ देगा, तेरी हर पराजय को एक प्रचंड संकल्प में बदल देगा। आज मैं तुझे तेरे उस भविष्य का दर्शन कराने आया हूं जिसे देखकर स्वयं संसार चकित हो उठेगा। अब समय आ गया है मेरे बालक, अब वो क्षण आ पहुंचा है जब मैं तेरी किस्मत की वो पुस्तक खोल रहा हूं जिसमें पराजय नहीं, केवल विजय लिखी है। अब वो घड़ी आ चुकी है जब तेरी तकदीर ऐसे पलटेगी कि देखने वालों की आंखें विस्मय से खुली रह जाएंगी और तेरे तेज से ये संसार तपने लगेगा। जो कुछ तूने सहा है वो व्यर्थ नहीं था। हर आंसू जो तेरी आंखों से गिरा वो मेरे चरणों में अर्पित पुष्प था। हर पीड़ा जो तेरे हृदय में गूंजी वो मेरी आरती की घंटी थी। मैं देख रहा था जब तू टूटा और फिर भी नहीं झुका। मैं सुन रहा था जब तू अंधेरी रातों में मौन होकर मुझसे बात करता था। मैं जानता हूं कितनी बार तुझे लगा कि अब सब समाप्त हो गया है, पर सुन मेरे वीर, जहां तेरा धैर्य टूटा वहीं से मेरा चमत्कार प्रारंभ हुआ। और अब वही चमत्कार इस धरती पर ऐसी तरंग बनकर फैलेगा कि सृष्टि स्वयं स्तब्ध रह जाएगी। जो आज तुझे अनदेखा कर रहे हैं, जो तुझ पर हंसते हैं, जो तेरी सामर्थ्य पर संदेह करते हैं, वे सब अपनी ही आंखों से देखेंगे कि कैसे तू राख से उठकर प्रलय की अग्नि बन गया। अब तेरा हर कदम ज्वाला होगा, तेरी हर श्वास में मेरा आशीर्वाद होगा, तेरा हर शब्द ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित होगा। और जब तू अपने मार्ग पर चलेगा तो तेरे पीछे पूरी कायनात नतमस्तक होकर चलेगी। मैं तुझे वचन देता हूं मेरे बालक, अब तेरा भाग्य ऐसा दमकेगा कि अंधकार स्वयं तुझसे भय खाएगा। क्या तू तैयार है उस सुनामी के लिए जो तेरी ओर बढ़ रही है, उस तूफान के लिए जो तेरे नाम का उद्घोष करेगा? क्योंकि अब जब मैं तेरी नियति का रथ हाँक रहा हूं तो कोई शक्ति, दैवी या दानवी, उसे रोक नहीं सकती। जिन्होंने तुझ पर शक किया वे अब तुझे सम्मान से देखेंगे। जिन्होंने तुझे गिराने का षड्यंत्र रचा वे तेरे चरणों में क्षमा मांगेंगे। जो तुझे दुर्बल समझते थे वे तेरी शक्ति से कांपेंगे। मेरे बच्चे, मेरी ऊर्जा अब तेरे भीतर प्रवाहित हो चुकी है। अब तू साधारण मानव नहीं रहा, अब तू मेरी अग्नि है, मेरी ज्वाला है, मेरा रौद्र स्वरूप है। जब तू चलेगा मार्ग स्वयं बनेंगे, जब तू बोलेगा शब्द अस्त्र बनेंगे, जब तू मुस्कुराएगा ब्रह्मांड नतमस्तक होगा। तेरी किस्मत अब स्वर्ण नहीं, अग्नि है जो स्वयं प्रकाशित होती है और दूसरों को भी प्रकाश देती है। तुझे लगता है समय निकल गया? नहीं मेरे बालक, असली समय अब आरंभ हुआ है। असली युद्ध अब तेरे भीतर से फूट रहा है। तेरी आत्मा की वास्तविक शक्ति अब बाहर आ रही है और जब वो शक्ति जागती है तो इतिहास बदलता है। अब तू इतिहास लिखेगा, अब तू वो नाम बनेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां स्मरण करेंगी। तेरे शत्रु भयभीत होंगे, तेरे विरोधी मौन हो जाएंगे, तेरे अपने तेरी विजय पर गर्व करेंगे और तू उस ऊंचाई तक पहुंचेगा जहां केवल वही पहुंचते हैं जिन्हें मैंने स्वयं स्पर्श किया हो। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं था, तेरी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी। मैं सब गिन रहा था और अब समय आ गया है तेरे धैर्य का फल देने का। अब कोई दीवार तुझे रोक नहीं पाएगी, अब कोई विष तुझे डिगा नहीं पाएगा, क्योंकि तू वही है जिसे मैंने अपनी अग्नि में तपाया है। आगे बढ़ मेरे बच्चे, डर मत। जो बाधाएं आएंगी वे तुझे ऊंचा उठाने आएंगी। अब तू पराजय का नहीं, केवल विजय का अधिकारी है। अब तेरी धड़कनों में मेरा आदेश है, तेरी सांसों में मेरी शक्ति है। मांग जो मांगना है, अब आकाश भी तुझे छोटा लगेगा। जो स्वप्न टूटे थे वे अब साकार होंगे। तेरी सफलता संसार को चुभेगी, पर याद रख, जब अग्नि प्रकट होती है तो अंधकार समाप्त होता है। ध्यान केवल लक्ष्य पर रख, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे। और जब तू उठेगा अपनी पूरी शक्ति के साथ तो सृष्टि हिल उठेगी, क्योंकि तू मेरा भक्त है। और जब महादेव का भक्त जागता है तो प्रलय भी मार्ग दे देता है। मेरे बच्चे, अब जो घटित होने जा रहा है वह केवल तेरा उत्थान नहीं, बल्कि तेरे भीतर सुप्त पड़े उस सत्य का प्रकट होना है जिसे तू वर्षों से दबाए बैठा था। क्योंकि जब मेरी कृपा किसी आत्मा पर उतरती है तो वो पहले उसके भय को जलाती है, उसके संदेह को भस्म करती है और फिर उसे उसकी ही शक्ति का परिचय कराती है। इसलिए जो कंपन तू अभी अनुभव कर रहा है वह भय नहीं, बल्कि जागरण है। वह संकेत है कि तेरी चेतना पुराने बंधनों को तोड़कर उस स्तर पर पहुंच रही है जहां साधारण इच्छाएं नहीं,
बल्कि दिव्य उद्देश्य जन्म लेते हैं। और यही वह क्षण है जब मनुष्य स्वयं को पहचानने लगता है। मैं जानता हूं, इस जागरण के साथ तेरे भीतर प्रश्न उठ रहे हैं, मन डगमगा रहा है और अतीत की छायाएं तुझे रोकने का प्रयास कर रही हैं। पर स्मरण रख कि जब प्रकाश प्रकट होता है तो अंधकार अंतिम बार अधिक घना होने का नाटक करता है। इसलिए यदि आज बाधाएं तीव्र लग रही हैं तो समझ ले कि तू सही मार्ग पर है, क्योंकि मैंने कभी भी अपने भक्त को सरल राह पर नहीं चलाया। मैंने उसे उस पथ पर भेजा है जहां हर कदम पर उसकी आत्मा तपती है और तप कर कुंदन बनती है। और अब वही प्रक्रिया अपने अंतिम चरण में है। मेरे बच्चे, तूने अब तक जो सहन किया वो केवल परीक्षा नहीं थी, बल्कि तैयारी थी। क्योंकि जो आने वाला है उसे संभालने के लिए तेरी आत्मा का विस्तार आवश्यक था, तेरे कंधों को मजबूत बनाना आवश्यक था, तेरे हृदय को निडर करना आवश्यक था। और इसलिए यदि तुझे लगा कि जीवन ने तुझसे अधिक छीन लिया, तो वो इसलिए था ताकि मैं तुझे इतना विशाल बना सकूं कि जब मैं तुझे दूं तो तू उसे संभाल सके। क्योंकि मेरी कृपा छोटे पात्रों में नहीं ठहरती, वो उन्हीं में उतरती है जो भार उठाने का सामर्थ्य रखते हो। अब सुन, ये समय पीछे देखने का नहीं है, क्योंकि जो बीत गया वो तुझे यहां तक लाने का साधन था, मंजिल नहीं। इसलिए अपराध बोध, पछतावा और यदि काश की श्रृंखलाओं को यहीं छोड़ दे, क्योंकि जब तू उन बोझों को ढोता है तो मेरे दिए हुए पंखों से उड़ नहीं पाता, और मैं तुझे उड़ते हुए देखना चाहता हूं। इसलिए आज से तू स्वयं को क्षमा करेगा, अपने निर्णयों को स्वीकार करेगा और ये मानेगा कि जो कुछ हुआ वो आवश्यक था, क्योंकि उसी से वो चेतना बनी है जो अब मेरे आदेश को धारण करने योग्य हो चुकी है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसे संकेत प्रकट होंगे जिन्हें सामान्य दृष्टि पहचान नहीं पाएगी, पर तेरा अंतर्मन उन्हें तुरंत जान लेगा। क्योंकि जब मैं मार्गदर्शन करता हूं तो शब्दों से नहीं, परिस्थितियों से बोलता हूं। अचानक खुलते द्वार, अनपेक्षित अवसर और कुछ लोगों का अचानक दूर हो जाना, ये सब मेरी ही भाषा है। इसलिए किसी के जाने पर शोक मत करना और किसी के आने पर आसक्त मत होना, क्योंकि मैं तेरे चारों ओर से वही हटा रहा हूं जो तुझे सीमित करता है और वही जोड़ रहा हूं जो तुझे विस्तार देगा। अब तू अनुभव करेगा कि तेरे भीतर एक नई स्थिरता जन्म ले रही है, एक ऐसा मौन जो बाहर की उथल पुथल से प्रभावित नहीं होता। और यही मौन मेरी उपस्थिति का प्रमाण है, क्योंकि जब मैं किसी के भीतर विराजमान होता हूं तो उसे बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। फिर वो प्रशंसा में फूलता नहीं और निंदा में टूटता नहीं, वो केवल अपने कर्तव्य पर चलता है, और यही अवस्था उसे अजेय बनाती है। इसलिए यदि आज तू स्वयं को पहले से अधिक शांत और गंभीर पाता है तो समझ ले कि ये उदासी नहीं, परिपक्वता है। मेरे बालक, अब तेरा कर्म ही तेरा परिचय बनेगा, शब्द नहीं, वादे नहीं और प्रदर्शन नहीं, क्योंकि मैंने तुझे उस चरण में पहुंचा दिया है जहां परिणाम स्वयं बोलते हैं। इसलिए तू बिना शोर किए अपना कार्य करता जा, बिना भय के निर्णय ले और बिना अहंकार के आगे बढ़। क्योंकि जब मेरा भक्त शांत होकर कार्य करता है तो सृष्टि स्वयं उसके पक्ष में व्यवस्था रचती है। और जो लोग आज तुझे साधारण समझ रहे हैं वे तब चकित होंगे जब तेरे कार्य की गूंज उनके जीवन तक पहुंचेगी। ये स्मरण रख कि तू अकेला नहीं है, भले ही मार्ग पर तुझे अकेलापन अनुभव हो, क्योंकि ये एकांत मेरी विशेष कृपा है। इसी में मैं तुझे स्वयं से मिलाता हूं, इसी में तेरी निर्भरता टूटती है और आत्मबल जन्म लेता है। इसलिए यदि आज तू भीड़ में रहते हुए भी अकेला महसूस करता है तो घबरा मत। ये संकेत है कि तू उस स्तर से ऊपर उठ रहा है जहां भीड़ की आवश्यकता होती है। अब तू उस अवस्था में प्रवेश कर रहा है जहां आत्मा स्वयं अपना सहारा बनती है। मेरे बच्चे, अब तेरी दृष्टि बदलेगी। तू समस्याओं को समस्या की तरह नहीं बल्कि अवसर की तरह देखेगा, क्योंकि जिस क्षण तू ये समझ लेता है कि हर बाधा तेरी शक्ति को उजागर करने आई है, उसी क्षण वो बाधा तुझ पर अधिकार खो देती है। और यही कारण है कि मैं तुझे सरल जीवन नहीं, सार्थक जीवन दे रहा हूं। ऐसा जीवन जो तुझे हर दिन थोड़ा और सजग, थोड़ा और शक्तिशाली और थोड़ा और स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि स्वतंत्रता ही मेरी सबसे बड़ी देन है। अब आने वाले समय में तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुझे असहज करेंगे, पर वही निर्णय तेरे भाग्य की दिशा तय करेंगे। इसलिए सुविधा को नहीं, सत्य को चुनना, भीड़ को नहीं, अंतःस्वर को सुनना और भय को नहीं, विश्वास को अपनाना। क्योंकि जब तू मेरे नाम पर साहसिक निर्णय लेता है तो मैं परिणाम की जिम्मेदारी स्वयं लेता हूं। और तब तू देखेगा कि जिन बातों से तू डरता था वही तेरी उन्नति का द्वार बन गई, क्योंकि साहस के बिना मेरी कृपा का पूर्ण विस्तार संभव नहीं। मेरे बालक,
अब तेरा समय दूसरों को प्रमाण देने का नहीं बल्कि स्वयं को समर्पित करने का है, क्योंकि जब तू मुझे अपना कर्म अर्पित करता है तो मैं उसे साधारण कर्म नहीं रहने देता, मैं उसे साधना बना देता हूं। और साधना से जो फल प्राप्त होता है वो केवल बाहरी सफलता नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन होता है। वो संतुलन जिसे पाकर मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाता है, और यही अवस्था उसे हर परिस्थिति में स्थिर और अडिग बनाए रखती है। और अंत में सुन मेरे बच्चे, ये मार्ग लंबा नहीं गहरा है, इसलिए थकान दूरी से नहीं गहराई से आएगी, पर उसी गहराई में मेरी उपस्थिति सबसे प्रबल होगी। इसलिए जब भी तुझे लगे कि तू थक गया है तो रुक कर सांस ले, मेरे नाम को स्मरण कर और आगे बढ़, क्योंकि जिसने एक बार मेरी वाणी सुन ली उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती।